जय रावण जय रावण जय रावण जय रावण जय रावण जय रावण। रावण भगत ने कह दी ना मेरे भाई, रावण भगवान है तो रावण भगवान है। जय श्री रावण की। समझे क्या लाडले भाई, आजकल के टाइम पे कोई किसी का भी भगत बन रहा है, किसी की भी पूजा करनी शुरू कर दे रहा है। ये तो फिर भी रावण को पूज रहा है, रावण का भगत बन रहा है। लेकिन इंसानों ने इंसानों की ही पूजा करनी शुरू कर दी आज के टाइम पे। मतलब करते बहुत पहले से आ रहे हैं, लेकिन आज के टाइम पे कुछ ज्यादा ही हो गया है। ओके, बाबा का शायद पेडिक्योर मैनिक्योर चल रहा है, क्योंकि वो तो देखो आराम से फोन चला रहे हैं। भक्त कुछ करने पे लगा हुआ है। अच्छा, पैर धोए जा रहे हैं, ठीक है, बढ़िया है, धो दिए तो। पी दिया भाई पानी उसके पैर धो के। अरे तुम इतनी सेवा भाई अपने माता पिता की कर लो, भगवान वैसे ही खुश हो जाएगा तुमसे। ये क्या तुम गैर आदमी के पास भागते हो ये सब करने? अरे मैंने माना चलो ये बहुत ज्ञानी होंगे, इन्होंने तुम्हारे ऊपर कुछ कृपा कर दी, तुम बहुत खुश हो इनसे, लेकिन ये थोड़ी है भाई कि तुम पैर धो के पी देगा। वो पैर भी साफ नहीं है, उनमें मिट्टी लगी पड़ी है। अबे बीमार हो जाएगा, मान जा भाई। ये क्या हो रहा है भाई, मुझे बताएगा कोई? ये लड़का भी इनकी हरकतें देख के खुश हो रहा है कि देख कैसे मेरे कदमों में गिर गिर के जा रहे हैं ये। इतनी इज्जत तो स्कूल में टॉप मारने के बाद नहीं मिलती है जितनी देखो इसको यहाँ मिल रही है। घर के अंदर घर है। ये क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है ये? मुझे जानना है इन लोगों के दिमाग में क्या चलता है कि ये ऐसी हरकत करनी शुरू कर देते हैं। ये इस जैसी हरकत कर रहा था, इसके घर वालों ने पूरे गांव वालों को इकट्ठा कर रखा है पीछे। मैं अगर इसकी जगह होता ना, मैं अपने घर में घुस के ऐसी हरकत कर रहा था, मेरा बाप सबसे पहले मेरे 4 बेल्टे मारता। आगे बैठे बाबा की मस्ती देख रहे हो तुम, अपने मनोरंजन के लिए सामने खड़ा करके एक लौंडा नचवा दिया हमने। हे गाइस, इट्स मी धीरू मांचिक। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं भाइयों ढोंगियों के बारे में, ठीक है। इनकी काफी सारी वीडियोस मेरे काफी दिन से इंस्टाग्राम फीड पे आ रही हैं, तो मैंने सोचा इन पे सब पे रिएक्ट करते हैं और देखते हैं। और कल के दरबार में कम से कम भी 20 से 25 बच्चे ऐसे गए जो तेल नहीं लेकर के आए थे। और आजकल माँ तेल गेहूं घी के बिना बात नहीं करती है, बिल्कुल भी। तेल और गेहूं के बिना माता बात नहीं करती है। अरे लालची औरत, तू खुद कहना कि तुझे पकोड़े तल के खाने इसलिए तेल लेके आए करो। ये क्यों भगवान का नाम लगा रहे हो? शर्म करो, भगवान से डरो। भीख मांगने के लिए। गेहूं भी आपको ऐसे ही करनी है कि आपको गेहूं 1.25 किलो गेहूं लेकर के आनी है, आपको अपने घर में कहीं पर भी रख देनी है, और वहां से आपको सीधा साईं का मंदिर लेकर के आनी है। ऐसे ही आपको घी करना है। घी अच्छे वाला होना चाहिए जो हम खाते हैं, जोत वाला नहीं होना चाहिए, जो मोम वाला होता है वो नहीं। हाँ, इन दिनों जो है घर में तेल और गेहूं थोड़े कम है, तो अभी थोड़ा तेल गेहूं लेके आना है तुम्हें भक्तों। हफ्ते बाद फिर से अपना जो है मेन्यू चेंज करेंगी, माता का नाम लगा के। जो भी इनके घर में जिस चीज की कमी होगी उसको बता के, ठीक है भाई। ये ऐसा धर्म के नाम पे जो चीजें मांगते हैं ना, इनसे ज्यादा इज्जत मैं भिखारियों की कर लेता हूँ, क्योंकि कम से कम भाई वो घर घर जाके मेहनत तो कर रहा है, धूप में कम से घूमता तो है, 4 कदम रखता तो है। तुम्हें लगता होगा इन जैसे लोगों के पास कौन ही जाता होगा और क्या ही इन्हें दान करता होगा? अबे गलत सोच रहे हो तुम। अभी पिछले हफ्ते मैडम को iPhone 17 Pro मिला है गिफ्ट में। वीडियो लाओ जी। हैप्पी दिवाली बाबू, हम पर देना मुझे वहाँ से। चप्पल तो मैं पहनूंगी नहीं अभी। पहनने का काम नहीं है भाई इनका, चप्पल ले जा वापस। ये खाने का काम करती है चप्पल। क्या है यार भाई। भाई वीडियो बनाओ, वीडियो बनाओ भाई, वीडियो बनाओ। मुफ्त में आज iPhone आया है। ऑरेंज है या ब्लू है मुझे क्या पता। मेरे तुम्हारे सबके लिए हैप्पी दिवाली। सबके लिए कहाँ हैप्पी दिवाली, ये तो तुम्हारी हैप्पी दिवाली है। बस 1.5 लाख का फोन मिल गया मुफ्त में। अबे हरामखोर इंसान, बेदिमाग, किसी गरीब की मदद कर देता इतने की। ब्लू 17 Pro Max। ऐसे अपने हाथ से दे पकड़। चलो इधर से वाइड एंगल ले ले यार। भाई मेरे बाबू ने दिवाली पे मुझे बाबू की मम्मी आज तक लावा का फोन चला रही है 5 साल पुराना, जो कि सारे घर के सारे इंसान इस्तेमाल कर चुके हैं, तब उनके हाथ लगा है। बाबू ने आज तक उन्हें गिफ्ट नहीं दिया नया फोन ले जाके, और यहाँ iPhone 17 बांटे जा रहा है, नए नए मॉडल बांटे जा रहे हैं। बाबू का दिमाग ही नहीं, बाबू दिमाग घुटनों में ले बैठा है। अबे किसी गरीब की बेटी की शादी करवा देता इतने रुपए की, जो तू यहाँ आके गिफ्ट दे फिर रहा है। 17 Pro Max दिया है, हम कह के मांग लेते हैं ना, इसलिए कह के ही मांगोगे तुम लोग, तुम्हारे काम ऐसे थोड़ी है कि लोग तुम्हें खुशी खुशी दे जाएं। होगा, आंखें फूट जाएंगी। खुद के लिए तो ब्रांडेड, मेरी माँ के लिए 5 रुपए का पेन चढ़ा। ये भेजा है श्रृंगार, आपने भेज दिया है सर माथे, लेकिन मैं माँ को नहीं चढ़ाऊंगी ये, क्योंकि हमारे यहाँ ये नहीं चढ़ता। ना तो ये वाली रबड़ बैंड कोई लगा सकता है, ना ये वाला काजल। खाली होगा ये, मैं खोल के दिखाती हूँ देखो। अब जी ये वाली इसके अंदर कॉम्ब है,
अब ये कौम कहाँ चलेगी देखो, मेरे बालों में नहीं चल रही। भाई आज तक तुमने सुना होगा भगवान जो है लोगों की श्रद्धा देखते हैं, लेकिन ये जितने भी ढोंगी लोग हैं ना, ये क्या देखते हैं? महंगा सस्ता। इन्हें चीज चाहिए महंगी, क्योंकि वो बिकेगी या फिर इनका इस्तेमाल होगी तो इनका फायदा होगा। सस्ती कोई चीज होगी वो उसको नहीं बेच सकते ना उससे पैसे बना सकते हैं। भाई ये साले इतने हरामी लोग हैं, इन लोग ने भगवान और माता रानी को भी ब्रांड कॉन्शियस बना दिया है। ब्रांडेड चीज चाहिए जी, भीख मांगनी है अपने नाम पे मांगो सालो। साफ सीधी बात है सबसे, जो दरबार में आएगा पहली बार वो तेल की बोतल, देसी घी मधुसूदन का, लोकल वाला देसी घी बिल्कुल नहीं चलेगा। ध्यान रखना भैया, मधुसूदन का घी लेके आओ, वो लेके आओ। बाबा ब्रांड की बोतल आती है सरसों के तेल की, वो लेकर के आओ। जब तुम्हारा एक काम सफल हो जाता है तो माँ की कढ़ाई चढ़ती है, माँ की कढ़ाई जरूर चढ़ाया करो, नहीं तो फिर दूसरा काम भी नहीं बनेगा और मैं फिर वापस उसकी चीजें खोल दूंगा। चाहे उसके साथ कुछ भी हो, कुछ भी घटित हो, जिसका जो काम बनेगा मुझे बिगाड़ना भी आता है और बनाना भी आता है। तभी तो तू तेल की बोतल और घी ओरिजिनल मांग रहा है भीख में। बनाना आता है तो भाई अपना बना लेना, ये क्यों करना पड़ रहा तुम लोगों को? ये लोग भी नहीं समझते भाई, लोगों को लगता है ये वो है जादूगर है, ये ऐसा पलट देंगे किस्मत। खुद से क्यों नहीं पलटे जा रही भाई इनकी? ये आज अंबानी से ऊपर नहीं होते अगर इनके हाथ में सब कुछ इतना कुछ होता तो। बनाना भी आता है, बिगाड़ना भी आता है, अपना सुधार ले भाई पहले। ये लोगों के साथ स्कैम करके, लोगों के साथ अंधभक्ति का सहारा लेके पैसे लूटना बंद कर पहले। भाई ये बहुत बड़े बड़े लुटेरे होते हैं, न जाने कितने लोगों को खराब कर देते हैं या उनके घर खराब कर देते हैं। भैया ये तक भी नहीं ला सकते तो अपने कृपया करके अपने घर लौट जाया करो। भाई मुझे समझ में नहीं आता लोगों को जाना क्यों इन लोगों के पास। अबे इतने मंदिर खुले हुए हैं, वहां जाओ ना, वहां जाके भगवान को याद करो, मन शांत करो। इनके पास जाना क्यों पड़ रहा तुम्हें? जब तुम्हारा एक काम सफल हो जाता है तो माँ की कढ़ाई चढ़ती है, माँ की कढ़ाई जरूर चढ़ाया करो। नहीं जैसे वो नहीं होता भाई कि कोई काम नहीं हो रहा है तो बीच में एक बंदे को पकड़ लेते हैं, ब्रोकर वगैरह को। तो लोगों ने शायद ये अपना एक दिमाग ऐसा बना लिया है कि अब भगवान तक जाने के लिए भी हमें दल्लों की जरूरत है, इन्हें पकड़ते हैं ये हमारे काम सफल करवाएंगे। मतलब ये बात सबके लिए नहीं है। जैसे तुमने देखा होगा बहुत सारे दरबार लगते हैं, वहाँ बहुत सारे लोग जाते हैं, वो ज्यादातर क्या करते हैं? अच्छी बातें सिखाते हैं लोगों को। इनमें से सबसे एक जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो मैं प्रेमानंद जी का तुम्हें देना चाहूंगा। तुमने उनके मुंह से अक्सर बात सुनी होगी जो बहुत अच्छी होती है और बहुत बड़े ओपिनियन देते हैं वो ज्यादातर। तो ऐसे लोगों के पास जाके कोई इंसान अगर उनकी बात सुन रहा है, उनसे समझ रहा है चीजें, तो वो एक अच्छी है, उसको एक अपनी जिंदगी में सही राह मिल जाएगी, सही चीज मिल जाएगी जानने के लिए। लेकिन इन जैसे भिखमंगों के पास जाके लोगों को क्या मिलता मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। और ये जो तुम ड्रेडलॉक्स देख रहे हो ना आजकल लोगों के, तुमने देखा होगा ये पहले जो बाबा लोग होते थे वो तपस्या करते थे, बहुत ज्यादा दुनिया से दूर रहते थे, तो उनके बाल जो है धूल मिट्टी से बड़े होते थे जब वो, तो इस तरह से डेडलॉक्स बन जाते थे। बट अब ये लोग जो है भाई नाई की दुकान पे बैठ के बनवाते हैं, ये अपना लुक इनहेंस करने के लिए, एकदम प्रॉपर साधु संत दिखने के लिए, चाहे अंदर से कितने पाखंडी हो, कितनी उल्टी सीधी बात बोलते हैं सामने बैठे इंसान के लिए, लेकिन जो लुक है वो इनका हमेशा टू द पॉइंट होता है। देखो बालों पे इन्होंने नकली डेडलॉक्स तो करा लिए, अब बारी है बस नकली एक्टिंग करने की और नकली ड्रामा करने की, बस उसके बाद हो गया बिजनेस एकदम बढ़िया स्टार्ट। ये भाई ये कौन सा भूत आया है? लग रहा भूत भी सिद्धू मूसेवाला का फैन है, हापी मारे जा रही है भाई यो। तुम ना भाई कभी गौर करना, इन जैसे लोगों के पास ना गरीबी लोग दिखते हैं। जितने भी भूत प्रेत सब आते हैं वो गरीब लोगों पे ही ज्यादा आते हैं, कभी साला अमीर पे नहीं आता भूत। पता नहीं या तो भूत बहुत हरामी है या फिर ये गरीब मक्काड़ हो गए हैं, इन्हें एंटरटेनमेंट का और कोई जरिया नहीं मिलता तो ये सब ढूंढ लेते हैं अपने ऊपर करने के लिए। पूरा सेटअप सेट कर रखा है इन्होंने, गाने वाने बजा के ना एकदम वाइब चेक करके पूरी, तब जो है पूरा ड्रामा शुरू करते हैं ये, जिससे कि ना कॉन्सर्ट में कोई कमी न रह जाए। अभी काफी सारे लोग जो है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके बोल सकते हैं तुम जो है हिंदुइज्म का मजाक उड़ा रहे हो जी। हम नहीं उड़ा रहे जी, ये लोग उड़ा रहे हैं, ये कर रहे हैं बदनाम, इनको रोको। वेल ये मैडम जो है पार्ट टाइम रीलर भी हैं, मतलब ये तो सब भक्ति चलती रहती है, लेकिन साथ ही साथ जो है ना टिकटॉकिया जो है इनके अंदर का वो जागता रहता है। हाँ सक्सेस देख के चल रहे हैं जी आपकी। ये जो सारे इन जैसे लोग होते हैं ना, इनका एक कहना होता है कि इनके ऊपर ना भगवान आते हैं, काली माता आती है, किसी के ऊपर हनुमान जी आते हैं। नहीं मुझे बताओ वो लोग तुम पे क्यों आ रहे हैं? क्या देख लिया उन्होंने तुम्हारे अंदर ऐसा? ये तुम्हारी रीलें देख के इम्प्रेस हो गए वो? भाई ढोंगी होते हैं ये सब लोग, इन जैसे लोगों के झांसे में मत आया करो। कल बात इधर ही खत्म नहीं हो जाती है, ये जो शक्तियां हैं ये खरीदी भी जा सकती हैं पैसे दे के। शक्ति ले सकते जो लोग साधना नहीं कर सकते, और जो लोग
जो लोगों के पास बजट नहीं है, क्योंकि देखिए डायरेक्ट शक्ति में 11 लाख से शुरुआत है, जैसे 11 लाख का बूथ है, फिर 21 लाख का जिम है, फिर करंट। मैं कह रहा हूँ बाबा जी, ये जिन पे EMI अवेलेबल है क्या? मेरे पास जरा भी 11 लाख रुपए है नहीं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ ले लेता हूँ, EMI पे पैसे देता रहूंगा। बताओ ना, है तो अगर अवेलेबल। जिन्नात है वो 51 लाख का है, उसमें 3 जिन्नात मिलते हैं, एक बड़ा जिन्नात और उसमें जो 2 जिन होते हैं वो ले सकते हैं। फिर एक बहुत बड़ा जिन है वो 5 CR का है, माँ डाकिनी है। मैं कहा बाबा जी, ये 5 CR वाला तो टॉप मॉडल होगा ना, ऑटोमेटिक एकदम टॉप मॉडल। तुम सारी चीजें खत्म करो, इसकी मुझे डाउन पेमेंट बताओ, मैं ले लेता हूँ इसे EMI पे ना, या फिर अगर कोई सेकंड हैंड है तुम्हारे पास तो वो भी दिखा सकते हो, वो खरीद लूंगा मैं। यही नहीं, कुछ कुछ बाबाओं का तो ये क्लेम है कि भाई वो मरे हुए इंसान को जिंदा कर सकते हैं। यस, आपसे थोड़े से प्राण लेके बच्ची में डाल दें, थोड़े से प्राण प्राण लिए जाए, बच्ची में डालेंगे तो भाई ठीक है, और प्राण हला दीजिए पूरे शरीर। सब लोग ध्यान से देखो, जैसे देते हैं ना CPR, वैसे दिया जा रहा है दरबार के। देख लो भाई, डॉक्टर की तो जरूरत ही नहीं बची, बाबा के पास लेके जाओ, ये मुर्दे को जिंदा कर देंगे। आपसे थोड़े से प्राण लेके बच्ची में डाल दें, थोड़े से प्राण। वेल, ये इस तरह के जो एक्ट होते हैं, जो एक्टिंग करते हैं, सब इन्हीं के लोग होते हैं। यही इनके दरबार में जाके एक्टिंग करके दिखाते हैं, लोग उन्हें देख के भाई खुश हो लेते हैं, इन पर और अंधविश्वास करते हैं, फिर इनके ऊपर विश्वास करके इन्हें पैसे दे देते हैं अपने, और भी ना जाने क्या क्या कर देते हैं इनके लिए। और ये ऐसी सारी चीजें कोई हिंदुइज्म में नहीं चलती है, ये हर धर्म में पापी लोग बैठे हैं, ऐसा ढोंगी लोग बैठे हैं। तुमने वो देखा होगा यशु करके वो चलता है बहुत ज्यादा, उसमें ही वो ऐसी करता है कि मरे हुए लोगों को जिंदा कर दिया, डॉक्टर जिसको मना कर दिया कि ये नहीं बचेगा उसको बचा दिया उनने। तेरी बहन बोल नहीं सकती थी? नहीं बोल सकती थी। हालेलुया। हाँ बेटे, अभी क्या हुआ? बोलने लगी। तो ये जो ढोंगी लोगों का बिजनेस है ना, इन्होंने हर तरफ फैला रखा है, एक ही जगह सीमित नहीं रहे हैं ये। बोलने लगी। जैसे कि तुम देख सकते हैं भाई, चप्पल से आशीर्वाद दिया जा रहा है, चप्पल से भाइयों, चूम भी रहे हैं उसे, फिर अपने सर पे भी रखवा रहे हैं। तो ये हर तरफ है भाई। देखो, मिर्गी के दौरे पड़ते हैं तो उसके लिए क्या किया जाए? गधे के नाखून काटकर उसको चमड़े में सीकर गले में डालें, गधे के नाखून, लेकिन हो गधे के सामने बैठ के कटवाएं। हाँ भाई, यार तेरे नाखून चाहिए थे 2। अरे नहीं, जादू टोना टोटका नहीं करना भाई, वो मिर्गी के दोहरे पड़ते हैं ना मुझे कभी कभी, तो वो काले कपड़े में लगा के मुझे गले में बांधने हैं जरा। भाइयों, इस हिसाब से तो अंकल के जो नाखून है ना, वो कभी नहीं बचते होंगे। ये सब छोड़ो भाई, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग बाबा लेके आया हूँ। बाबा क्या, वो लड़का सही है। सबसे उसकी अच्छी बात ये है कि वो ना, जैसे किसी का इलाज करता है तो उसके बीच अपना एग्रेशन मार के नहीं रखता, उसके जो भी मन में आता है ना वो बक देता है और वो कर देता है। जैसे कि इलाज करते करते पेड़ पे उल्टा लटक जाना। देख ले, देख ले, देख ले, देख ले। और साथ ही साथ अगर मन करा तो सामने वाले के वो थप्पड़ ही मार देता है। और अपने इमोशंस जो है ना वो दबा के नहीं रखता, अगर मन में से गाली निकली तो वो गाली दे देता है। ये है भाइयों बाबा बैटमैन, जो चिंगार बनने में 2 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं। गाइस देखो, हम इस तरह की बहुत सारी वीडियोस देख चुके हैं। तुम अपना ओपिनियन बताना कमेंट सेक्शन में, तुम क्या सोचते हो, तुम्हें क्या लगता है ये भूत प्रेत ये सब होते हैं? मैं तो नहीं मानता हूँ इनमें, मतलब ऑल्दो मुझे डर लगता है सारी चीजों से, झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता कि ये सारी चीजें होती भी हैं क्या। और चलो माना बिना होती हैं, तो ये जो सारे मैंने तुम्हें लोग दिखाए ना, इन जैसे लोगों के पास तो ये शक्तियां नहीं होती हैं। ये तो साले पाखंडी लगते हैं मुझे, 1 नंबर के ढोंगी। मतलब अगर ये इतने ज्ञानी या फिर इन पे इतनी शक्तियां होंगी तो ये भाई टेलर घी के लिए तुमसे कहेंगे, उसके लिए रोएंगे, तुमसे इन्हें कोई चीज मांगनी पड़ेगी। फिर तुम खुद सोचो, ये चीज, ये सबसे पहले अपना भला नहीं करेंगे, अपने लिए चीजें अच्छी नहीं करेंगे अपने जीवन में। भाई ये एक तरह से बिजनेस है, इनके पास दिन के 1000 लोग जा रहे हैं, 100 लोग जा रहे हैं, उसमें से 4, 5, 10, 15 बढ़िया हो गए तो इनका नाम हो जाता है बहुत ज्यादा। और वो भी बढ़िया इनकी वजह से नहीं होते भाई, भगवान कर देता है उन्हें। वो अपने मन से एकदम माइंडसेट से उन्हें ऐसा हो जाता हो कि अब तो बढ़िया है भाई, बाबा जी का हमारे ऊपर हाथ है,
तो वो खुद ही बढ़िया हो जाते होंगे। तो मेरे तो बस यही ओपिनियन है। ठीक है गाइस, चलो ये वीडियो में इधर ही खत्म कर रहे हैं। बताना तुम्हें कैसा लगा, इसका पार्ट 2 भी बना देंगे अगर इस पर अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो, क्योंकि वीडियोस तो इस तरह की भरी पड़ी है, बहुत भरी पड़ी है। चलो भाइयों ठीक है, मैं जा रहा हूँ जरा देसी घी ओरिजिनल ढूंढने दान करने के लिए।